ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और बीच में कहीं पर अगर कनेक्शन ब्रेक होता है तो काइंडली कॉल करके मुझे बता दें। यस सर। ठीक है, और आप मुझे उम्मीद है मेरे स्क्रीन को भी देख रहे हैं और मेरी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। Yes, sir. Okay, yes, so I welcome you all to the next lecture of this course. So in this lesson you will learn about the conditions and branching. जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर हम कंडीशंस एंड ब्रांचिंग पढ़ेंगे, उसके बाद लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन पाइथन। सो कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ब्रांचिंग और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर देयर विल बी अ क्विज ऑन द कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो आप लोगों ने अटेंटिव रहना है क्लास में। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स से हम स्टार्ट लेते हैं। तो comparison operators compare some values or operand, then based on some conditions they produce a boolean. So when comparing two values you can use these operators like equal का है, डबल इक्वल साइन उसके लिए यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, और ये वही ऑपरेटर्स है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग जिनको पढ़ चुके हैं। So starting with the comparison operators. So comparison operators compare some values or operand. Then based on some condition they produce another Boolean value. ठीक है। For example, let we assign a value of 6 to variable a. ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं। So we can use the equality operator denoted with two equal signs to determine if two values are equal. For example, a equal to 7 क्या ये बराबर है? तो आप लोग देख रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो 6 है and as 6 is not equal to 7, so it will return false in this case. So as 6 is not equal to 7, the result is false. ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग इससे पहले ही से आप लोग फेमिलियर हैं। ठीक है, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो अगर यहाँ पर अगर इसको अब हम कंपेयर कर ले ए को 6 के साथ और ए की वैल्यू जो ऑलरेडी असाइंड वैल्यू है वो 6 है। So as the two values now are equal, as a result we will get a true value. ठीक है, ठीक है, 6 is equal to 6, the result is true. Similarly हमारे पास जो है वो और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। So if we perform any equality test for this, so अगर ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक रेंज हमने दे दी है वैल्यूज़ की। एक एरे के अंदर हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो रेड वो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और ग्रीन वो वैल्यूज़ है जिसके लिए ये कंडीशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आई, इसके लिए ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर हम आई को वैल्यू 6 असाइन करते हैं। ठीक है जी। सो अगर इसको हम वैल्यू 6 असाइन कर दें तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ट्रू एज 6 इज ग्रेटर देन 5। और सिमिलरली ये तमाम वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 5, आई मीन 6 एंड ऑनवर्ड वैल्यूज, उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, और 1 से लेकर इंक्लूडिंग 5 के लिए तमाम वैल्यूज के लिए कंडीशन जो है वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। हम एक और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अगर हम ये कंडीशन यूज़ कर लें, ठीक है, तो और अगर हम आई की वैल्यू को 5 रखें
तो इसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? जी ट्रू सर। ठीक है, इसके लिए ये True, sir. ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और इस तरह आप लोग इस एरे के अंदर देख रहे हैं कि वो तमाम वैल्यूज़ जो रेड में शो की गए हैं, इसकी अगर आई की वैल्यू हम ये रखते हैं तो इसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और 5 एंड ऑनवर्ड जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं, अगर आई की वैल्यूज़ बारी बारी हम ये रखेंगे तो इसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, वी हैव another value the same condition and we have the value of 2, so 2 के लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? False. ठीक है, it will return a false value. S2 is not greater than or equal to 5, और ठीक है, फिर से ये जो है एरे के अंदर रेड जो है, रेड वैल्यूज़ के लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ग्रीन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। एक और वैल्यू हम, एक और कंडीशन है कि i इज़ लेस देन 6, ठीक है, और i की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो इसके लिए ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो, ठीक है, ये सारे जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं इसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जो रेड कलर में दिखाए गए हैं इसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। The inequality test uses an exclamation mark preceding the equal sign. If two operands are not equal, then the condition becomes false. For example, the following condition will produce true as long as the value of I is not equal to 6. ठीक है जी, और जब 6 आ जाए I की वैल्यू तो इसके लिए ये, चूंकि ये कंडीशन फिर ये पूछेगा कि 6 is not equal to 6, तो it will return false. For I equal to 2, it will return true. एंड ऑल द वैल्यूज जो कि ग्रीन में शो किए गए हैं इसके लिए ट्रू असाइन करेगा, और ओनली फॉर द वैल्यू 6 इसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो वी कैन यूज we can apply the same methods on strings as well. For example, use an equality operator on two different strings. As you can see, the strings are not equal, so we get a false value. ठीक है, ACDC is not equal to Michael Jackson, so ये कंडीशन जो है फॉल्स होगा, इट विल रिटर्न फॉल्स। और अगर इसको हम इनइक्वलिटी का साइन लगा दें तो इसके लिए फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है बराबर नहीं है, तो इसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास ब्रांचिंग कंडीशंस हैं। तो ब्रांचिंग allows us to run different statements for different inputs. The syntax is if condition statement followed by the colon. और इसके ऊपर हमारे पास ये एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है जी, तो इसको अगर आप लोग टाइप कर ले और मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। ठीक है जी, ये एफ कंडीशन के बाद जो पैरेंथेसिस है ये ऑप्शनल है, इसको आप लगाना चाहे या ना लगाना चाहे। ठीक है जी, सो अ वेरी सिंपल पाइथन प्रोग्राम। एज हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हमने 19 रखी है, फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं एफ की, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है जी, एंड जो सिंटैक्स एफ इट विल बी फॉलोड बाय the condition will be followed by the colon. So print you can enter, और चूंकि ये इंडेंटेड है तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा और उसके बाद ये प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा और फिर ये डायरेक्ट ये प्रिंट होगा। ठीक है जी, अगर इसके साथ इसको हम इंडेंट कर ले तो फिर ये शो करेगा कि ये वाली स्टेटमेंट भी इसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन अगर ये इंडेंटेड नहीं है, ठीक है, तो फिर ये कंसिडर किया जाता है कि ये इस एफ की कंडीशन की बॉडी के बाहर है। तो काइंडली आप जो है एंड ट्राई अनकमेंटिंग द एज वेरिएबल, एंड यू कैन आल्सो ट्राई दिस वेरिएबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एज। तो आप लोग इसको काइंडली कर ले। मीनवाइल
मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं लेक्चर को कंटिन्यू रखता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी। सो अगर इसको आप प्रिंट करेंगे, इसको आप चलाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एज की वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 19 है। 19 इज ग्रेटर देन 18। येस, द कंडीशन इज ट्रू एंड इट विल प्रिंट यू कैन एंटर एंड देन प्रिंट मूव ऑन। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है ये दोनों प्रिंट होंगे। इसके बाद हमारे पास है एफ एल्स है। तो द सिंटैक्स इज फॉर इफ कंडीशन स्टेटमेंट और एल्स के बाद आप लोग देख रहे हैं दैट देयर इज नो कंडीशन स्टेटमेंट फॉर द एल्स के लिए जो है वो कंडीशन जो है वो लाजमी नहीं है, लेकिन इफ के लिए लाजमी है। इसके ऊपर हमारे पास ये एक छोटा सा सेम जो है प्रोग्राम है विद लिटिल मॉडिफिकेशन। द एज इज 18 एंड इफ द एज इज 18 आप लोग देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस जो है वो ऑप्शनल है। So if the age is greater than 18, in this case it is not greater than 18, so ये else के पार्ट पे आएगा print go see loof meet loof and then move on, print move on। तो ये दोनों sentences जो है वो print होंगे। इसको आप रन करेंगे तो ये दो sentences print होंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रांचिंग के अंदर else f है, या इसको शॉर्टली इसको हम lf स्टेटमेंट लिखते हैं, which is short for else if। So again we have the age variable जिसकी वैल्यू 18 है। If the age is greater than 18, if the age is greater than 18 then print you can enter, और else अगर greater नहीं है, if the age is equal to 18 then ये वाला सेंटेंस प्रिंट होगा go see Pink Floyd, और else जो है प्रिंट go see मीट लोफ। ठीक है, और उसके बाद ये सेंटेंस इन एनी केस, इन तीनों में से जो भी सेंटेंस प्रिंट होगा उसके साथ ये सेंटेंस प्रिंट होगा। सो द elif statement short, which is short for else if, allows you to check additional conditions if the condition statements before it are false। तो एडिशनल कंडीशनल के लिए फिर जो है वो हम else if यूज करते हैं। इस कोड सेगमेंट को आप रन करेंगे तो आपको गो सी पिंक फ्लॉयड और मूव ऑन ये आप लोगों को एज इस कंडीशन के लिए मिलेगा। इसको आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एज के साथ ट्राई कर लें और इसको खुद प्रिंट कर लें। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, समटाइम्स यू वांट टू चेक more than one condition at once. For example, you might want to check if one condition and another condition is true. So these operators are not, or, and. Logical operators not हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले तीन हमारे पास कंडीशंस हैं, not, or, and, end। सो हम स्टार्ट करते हैं not से। ठीक है जी, इसको अगर हम एक कंडीशन जो है इसको अगर हम फॉल्स पास करते हैं ट्रू, तो इट विल कंसिडर एज नॉट ट्रू एंड इट विल रिटर्न फॉल्स। इसको उलट कर देता है। और अगर इसी फंक्शन को हम अगर फॉल्स कंडीशन फॉल्स करते हैं, पास करते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट फॉल्स एंड इट विल रिटर्न ट्रू। और ये इसके जो है वो ये टेबल जो है इसको समराइज करता है कि अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है जी, और ये सिंपल सा एक छोटा सा कोड सेगमेंट है कि एल्बम ईयर इज 1983। इफ नॉट एल्बम ईयर इक्वल टू 1984 देन प्रिंट एल्बम ईयर इज नॉट इन 1884। तो चूंकि ये 1983 है, ठीक है जी, तो इसको आप रन करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, एल्बम ईयर इज नॉट 1984 एज इट इज़ नॉट एज इट इज़ 1983। तो इस कोड सेगमेंट को आप लोग बाद में ट्राई कर लें। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, आर है नेक्स्ट, तो उसको समराइज किया गया है कि फॉर टू इनपुट्स अगर दोनों फॉल्स हैं, आर के केस में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इट विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू है या दोनों ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू।
और इसके अंदर एक छोटा सा जो है वो कोड सेगमेंट है कि द एल्बम ईयर इज इक्वल टू 1990, और फिर कंडीशन है कि इफ द एल्बम ईयर इज लेस देन 1980 आर एल्बम ईयर इज ग्रेटर देन 1989, print this, else print this. So depends upon the condition. ठीक है जी, इसको इन दिस पर्टिकुलर केस इसको आप प्रिंट करेंगे तो एल्बम वाज नॉट मेड इन द 1980s एज इट इज़ इन 1990, तो ये आप लोगों को ये वाला एल्स वाला पार्ट का प्रिंट मिलेगा। इसके बाद हमारे पास एंड कंडीशन है, तो एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं है तो आप लोगों को ट्रू नहीं मिलेगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, एल्स आपको फॉल्स मिलेगा। और एक सिंपल सा कोड सेगमेंट है इसके ऊपर कि एल्बम ईयर इज इक्वल टू 1980, और फिर ये कंडीशन है, एंड की कंडीशन लगाई है कि इफ़ द एल्बम ईयर इज़ ग्रेटर देन 1979 एंड द एल्बम ईयर इज़ लेस देन 1990, तो प्रिंट एल्बम ईयर वाज इन बिटवीन 1980-1989। ठीक है जी, तो प्रिंट दिस एंड देन प्रिंट डू स्टफ। तो इसको आप रन करेंगे तो आप लोगों को ये इसका ये आउटपुट मिलेगा, तो इसको आप लोग ट्राई कर लें। इसके बाद मेरे ख्याल में मैं पाइथन लैब है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, और जो प्रोग्राम्स पढ़ लिए हैं उस पर मैं दोबारा जाता हूं, इसको आप लोग टाइप कर लें। उसके बाद मैं पाइथन लैब पे आता हूं, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस हैं और एक छोटा सा क्विज है। तो पहले आप लोग प्रैक्टिस कर ले, और मीनवाइल मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।